बहुत सारी हामिला ख़वातीन को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनको रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन अपने डॉक्टर से ये बात नहीं पूछ सकती, किसी भी वजह से वो डॉक्टर को विज़िट नहीं कर सकती। तो आज की होती है, चक्कर आते हैं, एनर्जी लो होती है और प्रेग्नेंट औरत जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करती है, बेहोश भी हो सकती है। कंडीशन चल रही है कि उनके बेबी को रोज़ा रखने से मसला हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो उसमें भी रोज़े। बहुत सारी हामिला ख़वातीन को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनको रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए या नहीं। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको डिटेल से इसका जवाब दिया था कि प्रेग्नेंट ख़वातीन रमज़ान में रोज़े रख सकती हैं या नहीं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताऊंगी कि कौन सी हामिला ख़वातीन को रमज़ान के रोज़े नहीं रखने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि माह रमज़ान आने वाला है और बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है और वो कंफ्यूज हैं कि वो रमज़ान के रोज़े रखें या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन अपने डॉक्टर से ये बात नहीं पूछ सकती, किसी भी वजह से वो डॉक्टर को विज़िट नहीं कर सकती। तो आज की इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप रमज़ान के रोज़े अवॉइड करें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रमज़ान के रोज़े स्किप कर देती हैं तो आप ये रमज़ान के रोज़े फिर बाद में भी पूरे कर सकती हैं, क्योंकि हामिला ख़वातीन को इस्लाम में ख़ास रायत दी गई है कि अगर उनकी कंडीशन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो रमज़ान के रोज़े रखें तो या तो वो इनको बाद में पूरा कर लें या फिर इसका कोई फ़िदिया दे दें। तो कुछ ख़ास कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें रमज़ान के रोज़े नहीं रखने चाहिए। अगर वो रमज़ान में रोज़े रखेंगी तो फिर उनको और उनके बेबी को नुकसान हो सकता है। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो वो कंडीशंस जिनमें रमज़ान में रोज़े नहीं रखने चाहिए, उनमें नंबर 1 पे वो कैटेगरी है जिसमें अगर रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं तो हेल्थ रिस्क होते हैं मदर को। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, इस कैटेगरी में नंबर 1 पे आ जाती है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को सीवियर वीकनेस है या बहुत ज़्यादा फैटीग है। अगर रोज़ा रखने से ख़वातीन को थकावट होती है, चक्कर आते हैं, एनर्जी लो होती है और प्रेग्नेंट औरत जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करती है, बेहोश भी हो सकती है, तो फिर ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अपना जो रोज़ा है वो स्किप कर दें। नंबर 2 पे है डिहाइड्रेशन। अगर हामला खातून को रोज़ा रखने से डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ होता है, चक्कर आते हैं और यूरिन कम आता है और पेशाब का कलर डार्क होता है, तो ये डिहाइड्रेशन की अलामात हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं। नंबर 3 पर अगर किसी हामला खातून को बहुत सीवियर नोज़िया और वॉमिटिंग है, यानी कि एक कंडीशन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, आपके पेट में कुछ नहीं ठहर रहा, आप जो चीज़ भी लेती हैं, चाहे वो खाती हैं या पीती हैं, आपको फ़ौरन ही वॉमिटिंग हो जाती है, अर्ली डेज चल रहे हैं, तो फिर आप रमज़ान के रोज़े स्किप कर सकती हैं। और इसी तरह से आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। अगर आप रोज़ा रखेंगी तो बेहतर है रोज़ा आप अवॉइड करें। नंबर 4 पे है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर किसी हामला खातून को हमल वाली शुगर है तो भी उनकी शुगर का लेवल रमज़ान में अगर रोज़ा रखती हैं तो लो हो सकता है, इसलिए उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इससे वो बेहोश भी हो सकती हैं और एक कंडीशन डायबिटिक कोमा उसमें भी जा सकती हैं। अच्छा, नंबर 5 पर अगर किसी हामला खातून की HB कम है, यानी अनीमिया है या उनका BP लो ही रहता है, तो उनको भी रोज़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उनको और भी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। अब नंबर 2 पे जो कैटेगरी है ना, वो है हेल्थ रिस्क टू बेबी। अगर उनकी कोई ऐसी कंडीशन चल रही है कि उनके बेबी को रोज़ा रखने से मसला हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो उसमें भी रोज़े अवॉइड करने हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं, इनमें नंबर 1 पे आ जाता है अगर ऑलरेडी आपके बेबी की ग्रोथ स्लो है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो IUGR जो बच्चे होते हैं जिनको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का मसला होता है, और वो अगर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो डॉक्टर भी ऐसे ख़वातीन को अक्सर रोज़ा रखने से अवॉइड करने का कहते हैं, क्योंकि फास्टिंग से बेबी की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है
और बेबी का जो वेट गेन है जो कि आइडियली होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पाता, और इसी तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। नंबर 2 पे है कि डिक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड, यानी अगर आपके बेबी का लाइकर कम है तो भी आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और पानी बच्चे का अगर कम है तो आप रोज़ा ना रखें, वरना आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पर यह है कि अगर आपको अपने बेबी की फीटल मूवमेंट्स कम फील होती हैं, तो फीटल मूवमेंट्स कम होने का मतलब ये होता है कि बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है और उसकी जो हार्ट बीट है वो ख़राब हो रही है, तो भी आपने रमज़ान में रोज़े नहीं रखने। और इसी तरह से अगर नंबर 4 पे ये बात है कि अगर किसी भी लेडी को प्री टर्म लेबर का रिस्क है, अगर उनकी ऑलरेडी कोई प्री टर्म लेबर है या किसी भी वजह से वो हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर हैं, तो भी उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो फास्टिंग करेंगी तो इससे अर्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और प्री मेच्योर बर्थ होने का ख़तरा है, जिससे बेबी नर्सरी में जा सकता है और आउटकम पुअर हो सकता है। नंबर 3 पे है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं। अब इस कैटेगरी में वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज आ जाती हैं जो अगर रोज़ा रखेंगी वो ख़वातीन, तो इससे उनको उनके बेबी को नुकसान हो सकता है। इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, किसी के ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनको न्यूट्रिशनल डिमांड ज़्यादा होती है उनकी, तो वो रमज़ान में अगर रोज़ा रखती हैं तो उससे रिस्क होता है। नंबर 2 पे है अगर किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया का मसला है यानी आवल नीचे है, या फिर उनको कोई IUGR है, बच्चे को ब्लड की सप्लाई कम जा रही है, तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर उनका BP हाई होता है, प्री क्लैम्शिया का मसला है, तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जो आखिरी 3 माह हैं उनमें भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और नंबर 5 पे ये है कि अगर उनकी प्रीवियस कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, कोई स्टिल बर्थ हो गई थी, कोई मिसकैरेज हो गया था, या